ओम शांति। ओम शांति। ठंडा ठंडा बोल रहे हैं। ओम शांति। अच्छा ऐसा ही फिर एक बारी बोलो। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब तक मैं ओम शांति आप सबके मिलकर के नहीं बोलते तो तब बोलूं क्या। कम से कम आप ओम शांति बोलो तो आगे मुझे बोलने का कुछ ख्याल आवे। बाकी ख्याल तो वही आएगा जो बाबा कहा है कहता है। अब हमको इंडिविजुअली हर एक इंडिपेंडेंट करने के लिए जितना चाहे उतना करे, कोई किसको रोकने वाला नहीं है। तो अभी अभी इतने सब बहन बहन समझा सब बहुत गए हैं, तो अभी भी मैं पूछती हूँ कल कौन जाने वाले हैं। बाजी बहुत जाने वाले कल। तो आज मैंने समझा बहुत गए होंगे। अभी इतने सब आपके खींच में मुझे कहा कोई काम मुझे बता रहे थे। मैं कहा नहीं, मुझे क्लास में जरूर जाना है। सबका मुखरा सारे दिन में न देखो। सारे दिन में इतने प्यारे बहन भाइयों का मुखरा न देखो। तो मुखरा सबका देखना माना कितनी प्राप्ति है। हम एक दो का मुखरा देखने से। अभी शांति बहन सामने बैठी, चंद्रा बहन सामने बैठी, सब सामने ही कौन बैठी मुझे याद दिखाई नहीं पड़ता। उर्मिला है। उर्मिला है ना। देखो इतनी अच्छी अच्छी बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं। विजय बहन बैठी है। हाँ विजय बहन भी बैठी है। तो अभी मतलब एक दो को सारे दिन में न देखो। शांतिवन में रहते हुए शांति कैसे आवे। यहाँ भाई मैं कहती हूँ, मैं देख ऐसे आंख करके ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कितना खुशी होती है। तो ये एक मैं याद में ऐसे रहूं जो कुछ बात याद ना आए। बेफिक्र बादशाह। ये सूर्य बैठा है, जगह मिली ना भाई, तो जगह देने वाले सूर्य को पहले जगह दे दो पहली लाइन में। तो अरे जो नहीं नहीं तू नहीं उठो, उठो नहीं, आप नहीं उठो। इधर जगह पड़ी है। मैं कहता है मुझे जगह नहीं मिलती है ना, तो मैं पीछे पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ देखो भाई इसको जगह समझा। हमको ये न भावना है, हम सारे दिन में जितनी भी आत्माएं हैं, ये मेरी बताती हूँ, 5 आत्माएं होंगी ना तो इकट्ठे मिलेंगे जरूर। 10 होंगी, 20 होंगी, 100 होंगी, 1000 होंगी, लाख। अभी तो मधुबन में हजारें हो गए हैं। तो एक तो याद में और अच्छा लगता है सब। भले मुझे खांसी होती है, मैं खांसी की परवाह नहीं करती हूँ। अभी देख रहा खांसी नहीं आएंगी, पर मैं उसको कुछ कहती हूँ, मानती नहीं है खांसी। भाई शांति में बैठ के तो शांत रहो ना। नहीं होती तो मैं थकती नहीं, छोड़ दो। तो पुरुषार्थ में अथक, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब अच्छा है। हमारी दृष्टि वृत्ति भावना, भावना अनुसार दृष्टि, दादी भावना अनुसार दृष्टि वृत्ति होती है। यज्ञ बाबा का है,
सेवा बाबा की है, यज्ञ की। भले सेवा का फल मुझे मिलता है, पर सेवा यज्ञ की बेहद की करने से कोई हद नहीं, कोई भाव स्वभाव नहीं। न कई भाव स्वभाव में, थोड़ा भी भाव स्वभाव में हम आई, किसी के भाव स्वभाव का मेरे को असर हुआ, या मेरे भी कोई स्वभाव का और किसी को फायदा नहीं है, उस असर नहीं है, ऐसा कोई स्वभाव है जो मेरे से कोई फायदा नहीं ले सकते हैं, तो दोष किसका? हमारी भावना का। मेरी आपके लिए भावना है तो मुझे लगता है सभी को प्यार लगता है। प्यार मांगने से नहीं मिलता है, प्यार देने से मिलता है। ये भी कोई हिसाब किताब है, सूक्ष्म हिसाब किताब है। सेवा में रूहानियत में रहना अपने लिए है, पर रूहानियत में रहने से जरा भी मेरे में देवमान की अंश नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। जितनी मैं हल्काई होंगी, जितनी इजी नेचर होंगी, तो वैसे मैं इंग्लिश जानती नहीं हूँ। ट्रांसलेशन मिल रही है? हाँ मिल रही है। अच्छा, मैं तो ये इंग्लिश जानती नहीं हूँ, परंतु लंदन में गई थी। एक भाई ने कहा, बर काम धंधा करता था, पर मुझे सदाई मैं समझता हूँ मैं सेवा में कभी भी मुझे इशारा देंगे, मुझे अवेलेबल हूँ। इतना मुझे अच्छा लगा, उसने इतनी सेवा में मदद की, बहुत सेवा में प्रकार, हर प्रकार की सेवा में। जब ऑफिस में जाता था, रोज ऑफिस से सीधा आता था, तो मुझे थोड़ी सिगरेट की बांस आती थी। तो मैंने कहा, तुम सिगरेट पीता नहीं है मुझे पक्का है, पर तेरे से सिगरेट की बांस क्यों आती है? तो कहा, मेरे जो जोराब है ना, कोट जो है ना ऑफिस वाला है, उनसे बांस आती। मैंने कहा, तो उस दिन से बेचारा घर जाके स्नान करके कपड़े चेंज करके सेंटर पर आता था। क्योंकि ये है, अभी समझो, अभी आप सब साफ सुथरे हैं, रोजाना स्नान करना, फलाना करना, टीर करना, कपड़े भी रोज बदली करना। जब बाहर वाले लोग रोज कपड़ा बदली नहीं करते हैं। जब बाबा का यज्ञ छोड़ के कोई गए, तो उनके माँ बाप सगे वालों ने कहा, ये तुम्हारा रोज वाला कपड़ा कौन धुलाई करेगा, तुमको ये नहीं यहाँ करना है। बेचारों के आगे ये बहुत परीक्षा आई, प्याज लहसुन के बगैर खाना नहीं मिलेगा, खाना है तो ये खाना है, तो वहां की बातें यहाँ मत कर। बेचारे जो कोई न कोई संशय के वश, कमजोरी के वश बाबा को छोड़ के चले गए। वो बाबा बता रहा है रोज मुरली में, कहीं है छोड़ के चले गए, कि इनका नाम भी चेंज किया, देखा नाम भी चेंज करने भूल गए। तो बाबा ने कहा था, वो जो नया बाबा ने अव्यक्त नाम दिया है, उससे उसको नहीं बुलाओ, अभी वो अपना काम जाने। तो हम कहते हैं अंदर से अपने पुरुषार्थ में, पर्सनैलिटी में इतनी रॉयल्टी ऐसी हो, जो बाबा के से जो संबंध की प्राप्ति है, संबंध की प्राप्ति, हर संबंध की अलग प्राप्ति है। बाबा के माता के संबंध की प्राप्ति अलग, जो आज बाबा ने कहा, आज का या कल का, वही बाप शिक्षक टीचर है, वही सतगुरु। अभी एक ही मिनट में अंदर है, बाबा टीचर है,
सतगुरु है। वंडरफुल है, वंडरफुल है। ये अनुभव करने से और भी मेरे से ये अनुभव करेंगे। अगर मेरे को ये अनुभव नहीं है, भले मैं कितना भी ज्ञान किसको देंगी, अनुभव नहीं होगा। अरे खाओ खिलाओ, कुछ ऐसा खिलाओ जो किसको ताकत आवे, महसूस होवे, पुरानी कोई कमजोरी फिर से निकल ना आवे। है कमजोरी पुरानी, पर ध्यान नहीं दिया है उस कमजोरी पर। अपने बड़े सेवा में कितनी भी सेवा करे, पर अपने पर कभी भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, एक दिन में भी कोई समय ध्यान नहीं दिया, नुकसान बहुत होता है। अपने ऊपर ध्यान रखो, सेवा लगन से करो, सच्ची दिल से, पर अनुभव से करो। जैसे बाबा अभी अभी माँ है, अभी अभी बाप है, अभी अभी शिक्षक है, अभी अभी सतगुरु है। पर मैं कहती हूँ मुझे दीदी ने सिखाया, ये मेरा सखा है। सखा का अनुभव इतना अच्छा किए करा है। जब कंपनी ऑफ गॉड का बुक बना, अभी भी कोई भाई ने बताया, कोई पाकिस्तान से आए थे कराची, तो मेरा कंपनी ऑफ गॉड का बुक पढ़ा, उसको अच्छा लगा, वहां की भाषा में छपा लिया, जहां को मुझे देखा भी नहीं है, परंतु उसको इतना प्यार है, इतना प्यार भेजता है। कहते ऐसी बुक का समझे बहुत फायदा हुआ। जो बुक लिखने वाली बहन थी, वंडरफुल बहन, वंडरफुल है। इतना लेन देन करने से, बुद्धि में क्लियर ज्ञान होने से, जब बुक लिख करके मेरे पास आई, इसका क्या रखे, मैं कहा मुझे तो बाबा से मिला है। मैंने कहाँ से लाया, पर सखा रूप से मिला है। सखा सदा साथी होता है, टीचर सदा साथी नहीं होगा। सखा तो हाथ में मिला, हाथ मिला करके, तो पुरुषार्थ में बाबा के साथ हर संबंध में सुख अति मिलता है। बाबा तेरा बनने से सुख मिलता है, लाई है, यह गीत भी अच्छा है। पर हर संबंध में सुख के साथ शक्ति बहुत मिलती है। जैसे बाबा ने कहा, सहन शक्ति के साथ सब शक्तियां काम करती है, सब शक्तियां काम करती है। अगर एक भी शक्ति कम है तो भोलानाथ का बच्चा है, पर भोला है, समझदार नहीं है। तो अभी अपने आप में देखना है बाबा की हर संबंध से, याद आना, चेक करना, देखना है सुख लाई, बहुत सुख है। पर जरा भी संबंध में कमी है, कोई भी संबंध कम है, तो यहाँ कोई के अधीन बनता है या बनाता है। फिर इतना सूक्ष्म बताऊं, अपनी जो साइंस है या फलाना है, जो भी अनुभव है, उसके भी अधीन होता है, औरों को अधीन बनाता है। ये गहरी बात है। अधीन नहीं बनना है। एक बल, एक भरोसा, एक तेरा सहारा, अंदर सारा उसका ही है। पर दुनिया में रहते हुए, सब संबंध से रहते हुए, और इंसान का सारा न पकड़ना है न सारा देना है, परंतु न सारा लेना है न सारा देना है। पर मैं किसको मिसाल देती हूँ, थोड़े समय के लिए, जैसे ये डायमंड हॉल बना, या कोई भी हाल बनेगा, कहाँ भी कुछ बनेगा, पिलर लगाने के बगैर नहीं बनेगा। हम कहे ऐसे छत पे पड़ जावे, ये दीवारें लग जावे, नहीं बनेगा, पिलर लगाने पड़ते हैं। फिर ये बन गया, अच्छा हो गया, छत भी पड़ गई, पिलर निकाल दिया। इतना संयोग देना है, सारा माना संयोग।
ऐसे नहीं ये पिल्लर ने कहा छत गिर जाएंगी, छत भी इतनी मजबूत बनाओ, दीवारें भी इतनी मजबूत बनाओ। जो आज इतना साल हो गया कितना डायमंड हॉल को इतना अच्छा बनाया है, तो हमारे भी अंदर से निमित्त सहयोग देना या लेना, ये भी अक्ल चाहिए। थोड़े समय के लिए भी, जो अब एक बार मैं समझती हूँ यहाँ क्लास में बोला था, कोई योगी बन करके सहयोगी बने, प्रैक्टिकल, यहाँ बताया मैं समझ, योगी बन करके प्रैक्टिकल सेवा में सहयोगी बने हैं, कोई सहयोगी बनने से योगी बन गए हैं, जो मैंने क्वेश्चन सभा से पूछा था। अब दादी का अपना अनुभव होगा और मेरा अपना अनुभव है। मेरा क्या अनुभव है दादी? योगी सहयोगी इकट्ठा रहा है सारी। मैं अपने वैसे कई बातें याद नहीं करती हूँ, पर कई फाउंडेशन में इतनी अच्छी बातें हैं, मजबूत बातें हैं, जो आज दिन तक बड़े काम में आ रही है। ईश्वर की संतान हूं, कम बात है क्या? और मैं समझती हूँ जैसे आत्म भाई बैठा है, पुराना अनुभव है इसको, हमारी शांति को बड़े साथ नहीं, पर मैं समझ सदा ही अनुभव में है, योगी संयोगी लगे भाई इससे मुझे बहुत मिला है। तो वो कोई अधीन नहीं बना रहे हैं, पर भावना है जो बाबा के बच्चे सभी इतनी शानदार फन बन जाए, सभी फरिश्तों की महफिल लग जावे। पहले परवाने थे, समय पर फिदा हुए, परंतु अभी दुनिया फिदा कैसे होंगी बाबा के ऊपर जब देखेंगे। हम भी इंसान है, ये भी इंसान है, पर ये इंसान नहीं है। वो इंसान की जो वैल्यू है, इंसान जो वैल्यू को देखने लग पड़ते हैं। अब वैल्यू दे करके इतनी विश्व सेवा हुई है, वैल्यूज को दे करके। बाबा उनके दिल से पीछे निकला है, पर जो बाबा ने हमको वैल्यू सिखाई है ईश्वरी स्नेह में रहने की और देने की, उनसे सबको प्राप्ति हुई है। पर उसमें कोई बीच में कोई गड़बड़ वाली बात हुई है तो वो खींचना, भले बाबा दे रहा है, परिवार दे रहा है, उसका कदर नहीं है। तो संयोगी बनने की भी भावना, संयोगी बनाने की भावना, वो जितनी भावना हमारी, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं इतने ही मिलाए हैं बाबा की मूली पर। तभी आया तो जवाब तो दूंगा ना सबको। बाबा ने इतनी मूली चलाई, बेफिक्र बादशाह का बुक बन गया है, बेफिक्र बादशाह, इंग्लिश में छपा है, वो मेरे हाथ में आया, बाकी हिंदी कहता है 1-2 दिन में मिल जाएगा। बेफिक्र बादशाह, सारे का पर मैं बेफिक्र हूं। और बाबा ने बताया था बेफिक्र वो होगा जो फख्र में होगा। फख्र किसको होगा? जिसमें जरा भी बॉडी कॉन्शियस की अंश नहीं होंगी, ईश्वरी संतान का नशा होगा। कोई घड़ी दिन भर में ना आए, नहीं आएंगी, जो मैं अपसेट हो जाऊं या मेरे से कोई अपसेट हो जावे। मैं नहीं अपसेट हूं, क्यों होऊंगा? जो आज बाबा ने कहा सीट पर सेट रहो, वरदान ने बोला, मुरली पढ़ते हो सुनते हो, पर मैं कोई मेरे पास आता है
वरदान आज का कौन सा था, ऐसे करके देखे, फिर मैं उसके पढ़ के सुनाती हूँ। और क्या बात करूं भाई, आज का वरदान क्या था, तो बाबा के सीट पर सीट। सिंपल बात है। सिंपल बात को छोड़कर अटपटी खटपटी चटपटी बातें भी लग जाते हैं। अटपटी खटपटी चटपटी औरों को भी उसमें फंसा देते हैं। वो भक्ति मार्ग में कहते थे, प्रैक्टिकली देखते थे। चटपटी बातें ऐसी कोई सुना करके फंसा लेगा, तो जिसकी बात सुनाई ना, तो जिसने बुक पढ़ा तो कहा राधा स्वामी का पक्का चेला था, अभी भी अंदर से है, अभी भी वो समझता है मैं पुराना राधा स्वामी का हूं। परंतु ये जो सुनना है या पढ़ा है ना, वो मुझे भूलता नहीं है, दिखाई पड़ता है। तो इतना हमारा अच्छा अनुभव हो, जो अनुभव से उन आत्मा को फिर खींचोंगी बाबा के साथ संबंध रखने की। तो हमें सेवा है ये, जो मेरे साथ रहे उनके दिल से बाबा निकले। ओम शांति और बाबा। तो बाबा मुरली में ओम शांति कहता है, फिर क्या कहता है, बाप क्या कहते हैं। मैंने दादी गुजरा से पूछा नहीं है, पर मेरा संकल्प था। साकार मुरली में हमेशा बाबा कहते बाप कहते हैं। बाप अभी कहे बाप, दादी के मुख से बाप दादा कहते हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं उठता है। साकार बाबा के मुरली में बाप कहते हैं, ये कहते हैं बाप दादा कहते हैं। पर मैं भी बाप दादा समझती हूँ, बाप दादा कहते हैं, पर अंदर से निकलेगा बाप दादा दोनों एक है ना, बाबा है ना। एक बाबा का हो तो बस सुख मिलता है, लाई है ना। बाप दादा अलग नहीं है ना। वो बाप दादा इसमें आ करके हम दोनों इकट्ठे आते हैं ना। इकट्ठे आ करके जो बच्चों को जरूरत है वो देते हैं ना। बाकी हमारा काम है जैसा देते हैं वैसे हमको करके दिखाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो भगवान को भी हमारे से देखकर खुशी होती है। बाबा कहते, बाबा खुश होता है, खुश होता है, खुश होता है। मैं कहती हूँ, बाबा कहते हैं मैं खुश होता हूँ, खुश होता हूँ। तो क्या हमारे में देखा जो खुश होता है, क्या देखता है? फिर उम्मीदें बहुत रखता है। बाबा की उम्मीदों ने भी हमारी बहुत उन्नति की है, बहुत आगे बढ़ाया है। अभी सबको आता है बाबा ने ये कहा ना, अभी समझिए जो मुरली रिपीट करेंगे, बाप दादा शब्द नहीं कहेंगे, बाबा ने ये बात अच्छी बताई। अकेला भी सोचेंगे ये बात जरूरी है, आपस में बात करेंगे ये करो। तो ये मैंने देखा, आज यूथ वाले जा रहे थे, मैंने खास टाइम दिया। फिर आज शुरू किया था, उनको टाइम दिया था। आज मैंने कहा थोड़ा बैठो, मुझे कुछ काम भी था मीटिंग, परंतु इतनी अच्छी रूरान करके गए, इतना अच्छा परिवर्तन किया, अनुभव सुना के गए। 8 जने थे, बड़ा अच्छा अनुभव सुना है। कभी मधुबन से जो इस बारी फायदा लिया है, लाइट रहने का, स्वच्छ रहने का, अपन विश्वास रखने का, फिर से हमारे से जो गलतियां हुई है वो न होने का, किसी ने सीधा ही विचारने का। मेरे से बहुत गलतियां हुई है। अभी बाबा से मैंने बाबा के रूम में बैठ के माफी मांग ली, बाबा ने माफ कर दिया। कितना अच्छा बाबा है। चलो बाबा कहते बता, मैं अंतर्जामी नहीं हूं पर जानता सब कुछ हूं, तुमको आकर के माफी तो मांगो ना, तो फिर से वो भूल नहीं होंगी। जरूरी है माफी मांगना भी। सूक्ष्म संकल्प करे ना, बाबा मेरे से ये हुई है, मैंने टाइम का कदर नहीं रखा है, तो आगे टाइम का कदर रखेंगे। जो भी कुछ कमी है
वो न रहे तो और दुआएं, बाबा की बहुत प्यारे भरी दुआएं ऐसी मिलती है जो टाइम का कदर रखे है। ये टाइम मेरा, तो मैं भले बर्थडे मनाए तो कईयों ने बाइबल देखा है, लेकिन खुशी सूक्ष्म वो है जो ये अंतिम जन्म के अलौकिक जन्म में जो पाया है, कलप कलप हमारा हक लगता है पाने का। अभी आप सभी भी ऐसे खुशी में नाचो, जो बाबा ने सिखाया उसकी वैल्यू है। प्रैक्टिकल लाने के लिए मेरा फर्ज है, बच्चा वो जो सुपात्र बने, बाप जैसे चलाए चल रहे, मन मत नहीं। जब एक बारी साकार बाबा ने श्रीमत बनमत की मूली चलाई थी, बड़ी जबरदस्त मूली चलाई थी श्रीमत बन, तब ये वो ज्ञान में इतना नहीं था कहीं, तो बाबा ने कहा कईयों को भी शास्त्र मत छोड़ते नहीं है, याद होगा कईयों के शास्त्र पढ़े हुए थे, बहुत बार बार शास्त्र याद आते थे। मैंने आपको ये भी बताती हूँ, बाबा ने पुरानी बातें को कोई याद आवे, यानी शास्त्र वाली भक्ति मार्ग की, वो भी कहेंगे रांग है, भूल जाना, वो है ही अज्ञान अंधेरा। तभी तो पतत पावन कोई याद क्यों। तो मैंने आपको बताया मैं भक्ति मार्ग में बहुत भजन गाती थी, बहुत भजन गाती थी। बाबा ने मेरे भजन सुनने आए, सारी सभी भजन सुनने के लिए आकर बैठ जाते थे, जहाँ तहाँ सत्संग हो जाता था। परंतु जब बाबा ने जब ज्ञान में आई तो कभी भी कराची की बात है शायद, बाबा मैं भजन नहीं गा सकती हूँ। कहा बच्ची तुम क्यों गाओ, तेरे अनुभव का भजन और गाएंगे। तभी से वंडर है, तेरे अनुभव का गीत और गाएंगे। तो भगवान ऐसा जवाब देता है, तो जो पहले वाली बात हमारे में कुछ न रहे, जो भगवान ने सिखाए वो रहे। ऐसी शिक्षा धारण करो जो शिक्षा हमारी रक्षा करती आ रही है। जो ये भी मुझसे नशा है, कभी भी मैंने भक्ति मार्ग में पास्ट लौकिक और ज्ञान मार्ग में कभी छाता हाथ में नहीं उठाया है, नहीं उठाया है। बरसात हो या धूप हो कुछ भी हो, और छाता लेके आते हैं। ये भी नशा। मैंने कहा बाबा छाता कभी नहीं उठाया, मैं हाथ में छाता पकड़ूं नहीं, हाथ करिए। तो ये भी खुशी की बात है, कहीं भी होंगी, एयरपोर्ट पर होंगी, छाता लेके आ जाएंगे। तो ये एक भगवान के शिक्षाओं में विश्वास रखने से हमारा सदाई में रक्षक बाबा है, तो शिक्षाओं में रक्षा है। अच्छा अभी मैं भानु भाई मैं समझ तैयार हुआ है, आओ आओ आओ। बाकी थोड़ा आज का दिन महान है, क्योंकि हम न्यू ईयर का सभी भी देख रहे हैं कैसे मना रहे हैं, क्या क्या बातें दिल में रख रहे हैं, वो सभी दिल की बातें सभा में शाम को निकलती है।